मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक़्त है। उस वक़्त को मैं कैश करूँ और मैं अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने जब जाऊँ ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे अपने अर्श के साए तले रखेंगे। फिर सैडनेस हो जाती है, फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला से बात करें ना तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। कई दफ़ा आप देखें इतना मुश्किल वक़्त आता है ना तो देखने वाला कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे नो के ये इस मुश्किल से गुज़र रही है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें मतलब परेशानी नहीं है? तो दूसरा बंदा क्या जवाब देता है? नहीं, नहीं परेशानी है, लेकिन इधर सुकून है, इधर चैन है, इधर कोई नहीं है, इधर बस एक अजीब-सी खुशी भी है, गम तो अपनी जगह है कि मेरा अल्लाह सुब्हानह तआला मेरे साथ है इस वक़्त क्योंकि जिसके पास गम आ जाता है ना, उसके पास तो अल्लाह सुब्हानह तआला वैसे ही आ जाते हैं, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। तो हर चीज़ को फिर वो उसी एंगल से देखते हैं। अब देखिए आप में से जिसके घर में क्योंकि सूरह यूसुफ है ना तो गम से निकलने को दिल नहीं चाह रहा कि मतलब गम में क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अब सोचिए बाज़ लोग हैं मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आ रही है कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों अल्लाहू अकबर बीमार हैं वो बच्चे। तो इतनी साबिर है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है, छोटा है, बड़ा है, माँ बाप बुजुर्ग हैं या सास-ससुर है या कोई भी आप सोचें कि उस घर में फरिश्ते कैसे नाज़िल होते हैं, उस घर में फरिश्ते होते हैं। आप जब उनके साथ एक मुस्कुरा के भी बात करते हैं तो आप दर्जात देखें कितने बुलंद होते हैं। हमें कहीं इधर-उधर नेकियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे घरों में अल्लाह सुब्हानह तआला ने रहमतों के दरवाज़े खोले होते हैं। तो कोई भी मुश्किल को मुश्किल ना समझे, अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जानी है, कितनी को रह गई है बेकार फ़िज़ूल की। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है लेकिन क्या मतलब ख़त्म तो होनी है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक़्त है। उस वक़्त को मैं कैश करूँ और मैं अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने जब जाऊँ ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे अपने अर्श के साए तले अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे नूर के मेंबरों पे जगह देंगे, अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह देंगे। क्योंकि हर मुश्किल में मुश्किल तो आनी है, इम्तिहान में बैठे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुश्किल ना आए? हर तरह का क्वेश्चन आना है, सुबह शुरू होते हैं जब बिस्तर से उठते हैं अल्लाहू अकबर की आवाज़ सुन के और रात तक पेपर देते-देते आँख लग जाती है। और उसमें अगर बंदा अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह से बात करे। किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, थोड़ी देर के लिए ऐसी बात करूँगी तो मैं उसको ऐसे समझाने के लिए कह रही थी कि अल्लाह से बात करो। जब अल्लाह से जब बात करते हैं ना देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक उसकी दोस्त हूँ जिसको अभी इतना नहीं पता, उसकी बात सुनूँगी फिर उसकी बात कहीं और कर दूँगी। ब औरतें जो होती हैं ना, सभी औरतें, आप भी औरत, मैं भी औरत हूँ। हमारे घर जो होते हैं ना, वो जैसे मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रख के नहीं रख सँभाला होता, उस तरह से रखा होता है। फिर जब शादियाँ होती हैं, दूसरे घर इन्वॉल्व होते हैं, घरों की बातें भी बाहर चली जाती हैं, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को वो मतलब वो हैंडल नहीं करनी आती बेसिकली सिचुएशन। फिर सैडनेस हो जाती है, फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला से बात करें ना तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। हमें तसल्ली नहीं होती कई दफ़ा। हमें ये लगता है कि हाय मैं तो फट जाऊँगी अगर मैंने किसी से बात नहीं की। ये भी कमबख्त शैतान ही हमें हमारे दिलों में डालता है कि तुम फट जाओगी तो मैं ये हो जगह बता दो ताकि तुम्हारी इश्तिहार लग जाए, सबको पता चल जाए हाय हाय बेचारी के साथ ही हो गया। ये बेचारी का लफ्ज़ तो हम इतने आराम से चिपका देते हैं ना दूसरे के साथ, दिल को ठंड सी पड़ जाती है कि चलो जी ये भी बेचारी होगी, है ना? अल्लाह! देखिए यहाँ पे ना मेरा दिल नहीं ऑनेस्टली चाह रहा कि मैं आगे निकलूँ। इतनी इसमें डेप्थ है इन आयात में और इस टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें बस कबूल कर ले और हमें इसकी समझ आ जाए। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें ऐसे पाक कर दे कि अल्लाह सुब्हानह तआला को हम क़यामत के दिन पसंद आ जाए बस।